ओम शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 16। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है संगठन की शक्ति। अव्यक्तिशाली अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब यह संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे।
ओम शांति। सभी ने बहुत बहुत उत्सव मनाया। ये जो जन्म है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग का, वो बहुत बहुत वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है। और विशेष तौर से कईयों को अपनी जीवन में ऐसा लगता है कि जो मुझे बचपन में मिलना चाहिए वो नहीं मिला। माँ बाप का टेंशन चाहिए, पढ़ाई चाहिए, जो भी पालना चाहिए। और कईयों को ये लगता है कि मैं स्टूडेंट लाइफ मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं थी या नहीं पढ़ने को मिला। और कई जो हैं वो गुरु करते हैं, पर उनको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर आप पीछे का दुख लेके रहेंगे तो उन्नति तो नहीं होगी ना। तो अभी बाबा, टीचर और सदगुरु तीनों से हमें प्राप्ति हो रही है। माँ बाप की पालना मिल रही है। बाबा ने यज्ञ की स्थापना की ब्राह्मणों की पालना के लिए। ब्राह्मणों का सब कुछ सफल भी हो और यज्ञ से, बाबा से, माता पिता से प्यार मिले, पालना मिले। अभी टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट बनो। और अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए चाहिए एकाग्रता की शक्ति। देखो, मुरली सुनते हैं, हम कुछ भी सुनते हैं, कई बार आप देखेंगे कुछ महावाक्य मिस हो जाते हैं सुनते सुनते। तो कैसे अंदर सूक्ष्म में न चाहते भी, इसका मतलब बुद्धि कहीं चली गई। तो एकाग्रता की शक्ति, स्टडी करने का तरीका, कैसे स्टडी जो हम करते हैं वो याद भी रहे, धारणा भी करें उसकी हम, तो वो थोड़ा समय प्रति समय चेक करना चाहिए। जैसे कई बार वरदान सुना, फिर जब रिपीट करना होता है ना मन अपने लिए भी, तो पूरा नहीं याद होता है। नहीं? जैसे आप लोग यहाँ भी सुनते हैं, जब रिवाइज करना होगा तो कितनी बातें याद होंगी, कुछ रहेंगी कुछ नहीं। और सतगुरु बाबा अ, जो हम लोगों को पार ले जाने वाला है, वो भी वरदान हम बच्चों को देते ही रहते हैं। तो आजकल बाबा कहता है बच्चे वरदानी मूर्त बनो। आप लोगों की चेहरे से, चलन से, आपकी खुशी से ये पता लगे कि इनको वरदान मिले हुए हैं। जब वरदान मिलता है तो विजयी बनते हैं। तो तपस्या कहें, स्टडी कहें, जितना अच्छी तरह करेंगे आप, उतना आपके वरदान भी आपको जीवन में धारण करने सहज होंगे। तो कोई कोई कहते हैं कि मुझे वरदान तो बहुत मिले हैं, लेकिन मेरी जीवन में लगता नहीं वरदान काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है अगर आप वरदान को बार बार स्मृति में लाओ, तो स्मृति की जो समर्थी है, स्मृति की जो शक्ति है, उसके द्वारा आपको महसूस होगा कि ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, बाबा का वरदान काम कर रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने में वो विशेषता नहीं दिखती है, पर फिर भी जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों, बाबा के वरदान है ना। कुछ आप में विशेषता है तो बाबा वरदान देते हैं। जरूरी नहीं कि वरदान बोल से होते हैं। ठीक है, मुरली जब चलती है उसमें से अव्यक्त मुरली से वरदान निकाल के रोज सुनाते हैं। अव्यक्त इशारा भी कोई ना कोई मुरली से ही होता है। आज की मुरली, आज का इशारा भी किसी मुरली से ही होता है। तो कैसे सतगुरु बाबा आपको महसूस भी नहीं होगा और वरदान देते हैं आपकी विशेषता से, आपकी सच्चाई से,
आपकी जीवन में बाबा की सेवा में भी सदा लगन में मगन रहने से इन सब तरीकों से क्या होता है, बाबा के वरदान मिलते हैं और फिर वो वरदान काम भी करते हैं। तो आज इतना अच्छा बाबा बता रहे हैं, सिंपल बात है पर संगठन की शक्ति। बाबा कहते हैं कि अभी तक तो अलग अलग फूल अपनी अपनी, बाबा कहते हैं, रंगत दिखा रहे हैं। अगर लाल फूल सोचे कि नहीं मैं ही, मेरा रंग ही अच्छा है, उसके साथ सफेद लगा दो तो और अच्छा लगेगा, येलो लगा दो, नहीं रंग, कई रंग के गुलाब के फूल भी इकट्ठे कर लो। आजकल तो हर कलर के मिलते हैं, पहले रेड होते थे, अभी तो पीले भी मिलते हैं, वाइट भी मिलते हैं, कई रंग। तो इकट्ठा रखो कितना सुंदर लगता है ना। तो हर एक की विशेषता अलग है, हर एक का रंग रूप विशेषता अलग है। परंतु अपना अगर अहंकार है, देह भान है, तो मैं ही ठीक हूँ या मेरा ही रंग अच्छा है। तो बाबा क्या चाहते हैं, किस संगठन में रहो। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे तो शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा कहते हैं तब वह संगठन की शक्ति, एक तो संगठन प्रत्यक्ष होगा और दूसरा संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। रोज बाबा बता रहे हैं कि मैं कैसे प्रत्यक्ष होगा, चाहे हम अपने तरीके, हाँ मीडिया ये कर लो वो कर लो, ठीक है वो भी जरूरी है, लेकिन होगा हम बच्चों के द्वारा। और हम बच्चों में क्या विशेषता होगी जो बाबा प्रत्यक्ष होगा, एकता बाबा कहता आ रहा है। और आज बाबा संगठन की शक्ति से। तो अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत बहुत कम। हाँ, एक संगठन में एक मत हो, थोड़ा भी अंदर में अपनी पोजीशन का, अपने रोल का अपना कुछ होता है, बहुत कम ऐसे हैं जो संगठन के रूप में एक मत है। संगठन, ये कमेटी वो कमेटी ये कमेटी, तो कमेटी तो है पर कमेटी में भी सब एक हो करके वो बहुत कम दिखाई पड़ता है। इसलिए देखो बाबा बार बार कह रहे हैं, बार बार रिपीट करें, अगर होता तो बाबा कहते ना कि हाँ ये तो है ही। तो है संगठन, परंतु अंदर में कोई ना कोई बात में थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। तो बाबा कहते हैं एक एक, अभी एक एक होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। हमने तो देखा कोई नहीं, जैसे कल भी मैंने कहा अगर कोई 8 भी अगर एक मत वाले इकट्ठे हो, 8 भी एक मत, तो अवसर मिलते रहेंगे, अनुभव मिलते रहेंगे। परंतु कभी कभी फिर बीच में कुछ कई मतभेद हो जाता है। एक दूसरे की बात मानो, सहमत हो, कोई ये नहीं सोचे कि मेरी ही चले, नहीं सभी मिल करके। तो ये बाबा जो सेवा में चांस देते रहते हैं, फिर बाबा देखते भी है ना कि ये संगठित रूप से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। समझा। तो बाबा कह रहे हैं हम सभी अटेंशन दें,
अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, क्योंकि हाँ, ये जो गैप रह जाता है ना कभी-कभी, चाहे पढ़ाई में, चाहे धारणा में, तो उसको हमको गैप न रहे, निरंतर रहे, उसके लिए एकाग्रता और एकांत। बाबा ये 2 शब्द हमें पक्के कराते हैं। तो अभी हम सभी बाबा की याद में अपने में एक ही दृढ़ संकल्प लेंगे कि मुझ फूल को गुलदस्ते में साथ में रहना है। ओम शांति।